गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद चल रहा है। भगवान के सृष्टि वर्णन, सृष्टि विस्तार की कथा चल रही है। आप लोग इसे तन्मय होकर सुने और अपने अस्तित्व को पहचाने, खुद को जाने कि भगवान को कितनी सारी सामग्रियों से मिला करके एक मनुष्य देह का निर्माण करना पड़ता है। कितना बहुमूल्य अमूल्य है यह मनुष्य का तन। इसके शरीर में कितने देवता निवास करते हैं। अभी जो मैंने कल का अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण का किया, उसमें कितने देवताओं को मिला करके एक मनुष्य का शरीर बनता है। वह अपने आप में खुद ही ईश्वर है। अगर वह स्वयं को जान लेता है तो सारा का सारा ब्रह्मांड अपने ही अस्तित्व में, अपने अंतःकरण में देखता है। और सबसे बड़ी बात कि जब वह ज्ञान से, ध्यान से, भक्ति से, भगवान की कृपा से जब वह उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो अपने अंदर उन देवताओं का वह स्वामी बन जाता है। वह स्वयं का भगवान बन जाता है। क्योंकि जितने भी यह अंदर तत्व हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, महतत्व, जीव, अहंकार, जिसका कल वर्णन हुआ, वह सब आत्मा के अधीन है। वह सब तभी कार्य करते हैं जब आत्मा शरीर में है। एक कथा आती है, एक बार लक्ष्मी जी नारायण से बोलती हैं कि प्रभु, यह सारी सृष्टि बिना मेरे शून्य है। बिना मेरे इसकी कोई रौनक नहीं है, इसमें कहीं सुंदरता नहीं है। जिधर देखो जीव को सिर्फ मुझे चाहने की, मुझे प्राप्त करने की इच्छा लगी रहती है। इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए कहीं आपसे कहीं ज़्यादा मेरा महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे बिना आपकी इस बनाई हुई सृष्टि को कोई एक पग भी नहीं चला सकता। जिधर देखो जीव को सिर्फ लक्ष्मी की ही प्राप्ति चाहिए। लक्ष्मी जी बोलते बोलते थोड़ा सा अहंकार में, अहम में आ गई कि आपने भले ही ये सारी सृष्टि रची हो, बनाई हो, पर मेरे बिना यह चल ही नहीं सकती। भगवान बोले, ठीक है, चलो मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी और नारायण अपने वाहन गरुड़ पर बैठ करके अपने निज धाम वैकुंठ से धरती पर आए। सारे लोगों को देखते हुए, सब जगह जितने भी लोग हैं लक्ष्मी जी की संपदा से भरे पूरे हैं। ऐश्वर्य, सुख, भोगों की सारी सामग्रियों से वह भरा पूरा है। उन सबको दिखाते हुए लक्ष्मी जी अपने मान में धरती पर आई। यहाँ भी जब पहुँचती हैं तो एक जगह विवाह चल रहा था, खूब धूमधाम मची हुई थी। तो लक्ष्मी जी बोली कि देखिए प्रभु, यहाँ पे शादी हो रही है, विवाह हो रहा है। अगर मैं यहाँ ना रहूँ तो यहाँ पे कोई खुशी ही नहीं रहेगी, कोई मंगल ही नहीं होगा। यह सब जो भी कार्य हो रहा है वह सब मेरी ही उपस्थिति की वजह से हो रहा है। सबके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता दिख रही है। भगवान
मुस्कुराए और बोले अच्छा हाँ मुझे समझ में आ रहा है, और दिखाओ। लक्ष्मी जी उनको ऐसे एक एक करके, कहीं विद्यार्थी का विद्यालय में नाम लिखाया जा रहा है। लक्ष्मी जी बोली देखिए अगर यहाँ मैं ना रहूँ तो यह पढ़ नहीं पाएगा। किसी का मकान बन रहा है, बोली अगर मैं यहाँ न रहूँ तो इसका घर नहीं बन पाएगा, इसके घर का निर्माण नहीं हो पाएगा। ऐसे हर चीज़ जो दिखाती गई। कोई जानवर पशु खरीद के गाय लेकर आ रहा है, बैल लेकर आ रहा है, कोई बेच रहा है, कोई सामान खरीद रहा है बाजार से। और बहुत प्रसन्न थी लक्ष्मी जी कि आज मैंने प्रभु को अपनी बातों से हरा दिया। उनके अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। और उसको दिखाते दिखाते अचानक से एक जगह शव यात्रा जा रही थी, तो उसमें भी जो कोई वृद्ध की शव यात्रा जा रही थी, तो उसमें भी आगे से ढोल वोल बज रहे थे। तो लक्ष्मी जी को हंसी आगे, बोली देखिए प्रभु यहाँ भी मेरा ही मान है, देखिए यहाँ भी मैं ही मुख्य में हूँ। ये ढोल बज रहे हैं, उसकी अंतिम यात्रा की विदाई अच्छे से की जा रही है, फूल उड़ाए जा रहे हैं मार्ग में। भगवान बोले लक्ष्मी जी से कि यह सब तो ठीक है, परंतु वह जो शव है, वह जो लेटा हुआ व्यक्ति है, वह क्यों नहीं नृत्य कर रहा है? उसको भी तो उठ करके इन सबके इस समूह में शामिल होना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, वह तो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है, वह कैसे उठ करके नृत्य करेगा? भगवान बोले कि नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब हर जगह तुम्हारी उपस्थिति ही सर्वमान्य है, तो उस शादी विवाह में हर जगह वह व्यक्ति क्यों नहीं जा पा रहा है? और सब जगह छोड़ो, यह जो उसकी शव यात्रा निकल रही है, उस जगह ही वो क्यों नहीं खड़ा हो जा रहा है? लक्ष्मी जी को थोड़ा सा अजीब लगा कि प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, जिसकी मृत्यु हो गई है वह कैसे कुछ भी कर सकता है, उसकी तो मृत्यु हो गई है। तो भगवान बोले कि मृत्यु क्या है? ये वही देह है ना जो थोड़ी देर पहले सब जगह सम्मिलित हो रहा था, देह तो वही है, तो मृत्यु क्या है? माता लक्ष्मी भगवान के प्रश्नों में उलझ सी गई, उन्हें उनका उत्तर देते नहीं बना। बोले प्रभु मुझसे कुछ गलती हो रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जब वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो वह कहाँ से सम्मिलित हो पाएगा कहीं? भगवान बोलते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो यहीं पर मैं हूँ, तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी मूल्यता, तुम्हारा मान सिर्फ वहीं तक है जहाँ पर मैं हूँ। मैं उस देह की आत्मा हूँ और मैं अब उस देह से निकल गया हूँ। तो वह एक मुर्दा हो चुका है, मुर्दे के समान मृत है, उसको जलाने के लिए ले जाया जा रहा है। अब उस शरीर के आगे, उस शव के आगे, उस मुर्दे के सामने तुम्हारे किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं रह गया। उसके सामने करोड़ों की संपत्ति ला के रख दो, उसको इस शव को किसी बहुत बड़े महल में लेके चले जाओ, पर यह कुछ दिन में खुद ही सड़ने लगेगा, गलने लगेगा अगर इसको नहीं जलाया गया। इसको संसार की किसी वस्तु से कोई तात्पर्य नहीं रह गया, क्योंकि इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसके देह से मैं निकल चुका हूँ। तो जहाँ मैं हूँ पूरी सृष्टि में, आत्मा के स्वरूप में, तुम्हारा भी निवास स्थान, तुम्हारी मान्यता, तुम्हारा मोल, तुम्हारी कीमत वहीं पे समझी जाएगी। अन्यथा एक मृत देह के लिए संसार की कोई भी वस्तु किसी मान्य की नहीं रह जाती। लक्ष्मी जी एकदम से
अपनी ही बातों में उलझ करके थोड़ी सी उनको लज्जा हुई कि मैं भगवान से ऐसे कैसे बात कर ली। फिर वो बोलती हैं प्रभु, उनको प्रणाम करती हैं, बोलती प्रभु आप धन्य है, मैं आपकी ही माया में मोहित हो गई। और भगवान नारायण की यही माया होती है, वह इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म होती है कि बड़े बड़े देवताओं को भी अपने वश में कर लेती है। लक्ष्मी जी को जो मोह हो गया था कि मुझसे ही यह संसार, यह सृष्टि, यह लोक चलते हैं, भगवान ने एक क्षण में उस आत्म स्वरूप का ज्ञान दे करके उनका यह मोह भंग कर दिया। सृष्टि उनसे चलती है, परंतु जब नारायण है, जब वह आत्म स्वरूप होकर के सजीव जीवित है कोई व्यक्ति, तभी सारा संसार, सारी सृष्टि, सब कुछ उसके लिए बहुमूल्य है। इसीलिए सब बोलते हैं कि जब तक शरीर में आत्मा है, चेतना है, आप स्वस्थ हो बुद्धि से, शरीर से, तभी से भगवान को जितना आप प्राप्त कर सकते हो करने की कोशिश करनी चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सारी जिम्मेदारियां सब उठाते हैं, वैसे ही भगवान को भी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। आपका स्वभाव जिस कर्म से भगवान के प्रति लग रहा है, कर्म योग से, भक्ति योग से, निर्गुण स्वरूप ज्ञान योग से, आप भगवान में अपने मन को लगाइए। कल भगवान के उसी सृष्टि निर्माण के स्वरूप का वर्णन हुआ था। हमारे शरीर के अंदर जितने देवता हैं, जिन जिन चीज़ों से हमारा यह देह का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर का निर्माण, हमारे विचार कैसे होते हैं, हमारे भाव कैसे होते हैं, हमारा मन कैसे बनता है, हमारे मन के देवता कौन है, हमारे क्रोध के देवता कौन है, वाणी के देवता कौन है, इन्हीं सब का विस्तार था कल के अध्याय में। आज भगवान के सृष्टि वर्णन का अगला अध्याय चल रहा है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय, सृष्टि वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं समस्त देवताओं से श्रेष्ठ हैं। अब आप मुझे भगवान के उस विराट स्वरूप की महिमा बताइए, उनके विभूतियों का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद, गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्टिक, बृहति, पंक्ति और जगति, ये 7 छंद होते हैं। उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार, हमारे शरीर में यह 5 प्राण होते हैं। अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य के जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकले हैं। इसमें विराट पुरुष के किस अंग से कौन सा लोक, कौन से देवता और कहाँ का स्थान बना है, उसका वर्णन हो रहा है।
समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केस, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भूवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम स्थान है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार, हिंसा, निरति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद, नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुंछल तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उनके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थित है। ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महतत्व और महतत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है, एक पैर में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह दशांगुल न्याय कहलाता है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र, अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास स्थान है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर जनलोक है, उसके ऊपर तपलोक है और फिर सत्यलोक जहाँ पर ब्रह्मा जी का नित्य निवास स्थान है। यहाँ पर सिर्फ जो ब्रह्मचारी होते हैं, वानप्रस्थ का जो संन्यास लेते हैं एवं जो सन्यासी पूर्ण रूप से सन्यासी होते हैं वह वहाँ पे जाते हैं। और स्वर्ग में जो यज्ञ किए रहते हैं बड़े बड़े, वो वहाँ पे जाते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित
दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक विद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत, एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जौ, चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, शाम, चातुर्होत्र यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गतिमति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ करके यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं। क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान की स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारक परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण रूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार ही कैसे पा सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तुम्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकलें लगाते रहते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। यह ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो कि सृष्टि हर कल्प में सृष्टि का विस्तार करते हैं। उस भगवान का पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। वह सिर्फ सब उन्हें नमस्कार करके, उन्हें प्रणाम करके अपने हृदय में
उनका निवास स्थान बना के उनकी भक्ति करते रहते हैं, चाहे वह महादेव हों, ब्रह्मा जी हों, सप्तऋषि हों, महालक्ष्मी हों। भगवान के श्री चरणों में सबका नमस्कार। हम लोग केवल उनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में नमस्कार है। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपनी आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड शरीर, उसका अभिमानी, अस्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत, वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही है। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित है। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। जय श्री कृष्ण। अब भगवान के लीला अवतारों की कथा प्रारंभ होगी। इसमें ब्रह्मा जी नारद जी से उनके 24 लीला अवतारों की कथा कहते हैं संक्षिप्त में। फिर आगे और विस्तार में उनका वर्णन आएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।